नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज का नाम है अतश्री नवल नारायण कथा। और आज अतश्री नवल नारायण कथा का 44वां अंक, पिछले 43वें अंक तक की कहानी आपके सामने आ चुकी है। इसमें एक प्रश्न आया है और उन्होंने कहा है उनका नाम ना बताएं, तो मैं उनका जवाब तो दे दूंगा, नाम नहीं बता रहा हूं। प्रश्न ये पूछा गया है कि हंस जी के ब- बारे में जो कुछ भी आप बता रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे हंस जी के बारे में संक्षेप में बता करके कि हंस का जो ये चरित्र है वो क्या है और कैसा है। जी जरूर, आप अगर पीछे की कहानी पूरी सुनेंगे तो आपको ऐसे भी पूरा क्लैरिटी मिल जाता, लेकिन आपने चूंकि प्रश्न भेजा है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसमें जवाब दे दूं आपको। ये जो हंस जी हैं, इनके जीवन का दो चरित्र है। पहले चरित्र में हंस जी बहुत अच्छे इंसान हैं, सम्माननीय है, माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, धर्म शास्त्र के पारायण हैं, ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे आचार्य हैं, संगीत के अच्छे साधक हैं। जितना अच्छा गुण आप दुनिया में किसी इंसान में ढूंढ सकते हैं, एक विज्ञ पुरुष में, एक विद्वान महापुरुष में, वो सब गुण हंस जी के अंदर मौजूद है। और बड़े स्ट्रगल के बाद जीवन में चमके हैं, अपने दम पर चमके हैं। तो इन सब गुणों के लिए हंस जी की पर्सनालिटी का जो ये पक्ष है, इसके लिए हंस जी की सराहना होनी चाहिए। लेकिन हंस जी के जीवन का दूसरा पक्ष है कि वो अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों के बीच कैसे हैं। एक आदमी जो भाषण में कुछ और कहता है, प्रवचन में कुछ और कहता है, अपने शिष्यों के सामने कुछ और है, बाहर की दुनिया में कुछ और है, एक कवि के रूप में कुछ और है, वो निजी जीवन में कैसा है। अब वो निजी जीवन में वो व्यक्ति कैसा है, यही इस कथा के माध्यम से हंस जी का चरित्र अभी सामने आ रहा है। रंजितवा उनका भगीना भगिना है, भांजा है। और हंस जी का उसके प्रति व्यवहार कैसा रहा है। हंस जी की एक बहन है माया, वो एक चरित्रहीन है। और संक्षेप में स्टोरी यही कहें तो माया के कई लोगों के साथ रिश्ते हैं, जिससे उब करके हंस जी उसकी शादी कर देते हैं नवल नारायण से। और उनको गुस्सा आता है कि हमारे कुल खानदान में ये माया जैसी कैसे आ गई बहन। तो वो क्या करते हैं कि जैसे को तैसा, नवल नारायण भी जो एक दूल्हे हैं, अपनी बहन से 12 साल छोटा दुल्हन माया के लिए ढूंढ देते हैं। और नवल नारायण के अंदर सारे अवगुण हैं। हंस जी पान नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, ये पीने खाने वाले को पसंद नहीं करते। लेकिन वो हंस जी को पता चलता है शादी से पहले ही कि अरे, ये 15 साल के नवल नारायण जो है खैनी खाते हैं। और नवल नारायण ने समझा कि अरे, ये तो मैं अपने साला से बात कर रहा हूँ, ससुर जी नहीं देखने आए हैं, साले साहब आए हैं रिश्ता तय करने। तो नवल नारायण को तो ये पता है कि साले के साथ मजाक चलता है। ये भी नहीं समझ आया कि इतने बड़े उम्र के जो ससुर जैसे दिख रहे हैं, ऐसे साला के साथ तो मजाक नहीं होना चाहिए। तो नवल नारायण ने अपनी फरमाइश रख दी कि हमारी एक ख्वाहिश है, हमारी दुल्हन को खैनी मलना आना चाहिए। मुझे ख्वाब आता है कि मेरी बीवी खैनी ठोक-ठोक के मुझे दे, क्योंकि खैनी ठोक के खाने में बहुत मेहनत लगता है। हम चाहते हैं जब पत्नी आए तो हमारा कम से कम हाथ बटाना शुरू कर दे अर्धांगिनी। अब जो हंस जी के साथ आए थे दूल्हे को देखने, वो सब तो बेचारे बड़े कुपित हुए इस बात पे। लेकिन हंस जी मुस्कुरा उठे, कहे जैसा हमको दूल्हा चाहिए था ना माया के लिए, वो मायावा के लिए एकदम सटीक मिल गया है। हालांकि उस वक्त तक हंस जी की बहन का नाम माया नहीं था। ये नवल नारायण ने अपनी सुविधा अनुसार इसका नाम माया बदल दिया है, क्योंकि नवल नारायण की माँ का नाम भी सुशीला और पत्नी का नाम भी सुशीला। तो ये माया का नाम ये कहानी में पूरे पीछे आ चुका है। तब हंस जी अपनी उस बहन के लिए कहते हैं बहुत योग्य वर जैसा मैं तलाश रहा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही मिला है। इसने मेरा लिहाज न करते हुए इसने कहा मेरी पत्नी को खैनी ठोकना आना चाहिए। लेकिन अब हंस जी के घर में तो कोई खैनी खाता नहीं था, तो माया को आता भी नहीं था। तो वो प्रकांड महापुरुष, विज्ञ महापुरुष हंस जी क्या करते हैं, अपने गांव में दो ऐसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं जो खैनी खाते थे।
और जो खैनी बनाना जानते थे और अपनी बहन को 2 महीने तक खैनी बनाने का ट्यूशन दिलवाते हैं उनसे। तो ये हंस जी का एक चरित्र वहाँ से आपको शुरू हुआ है। यहाँ आपको थोड़ा-सा हंसोड़ टाइप लगेगा कि ये कैसी बात हुई, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। अब उसके बाद हंस का एक छोटा भाई है कंस, तो हंस के साथ कंस की भी कहानी चल रही। अब जैसा हंस उसका बिल्कुल उल्टा कंस। हंस जी जितने ही पढ़े लिखे हैं भाई उतना ही मूर्ख। हंस जी के अंदर जितनी ही सज्जनता भरी हुई है, उतनी ही दुष्टता और दुर्जनता से भरपूर ये कंस। हंस जी बिल्कुल चालाक और काइयाँ तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये चालाक भी है, काइयाँ भी है, धूर्त भी है, मक्कार भी है, निकम्मा भी है, निठल्ला भी है, कंस। तो हंस जी जितने मेहनत मशक्कत से खुद को अपने जीवन में ऊंचा उठा के ले जाते हैं, वहां तक जहां तक वो पहुंचे, और कंस पूरी मक्कारी के साथ उनका अर्जित धन साफ करने में लगा हुआ है, और खुद ही नहीं साफ कर रहा है, 8 औलादे पैदा करता है अपने भाई के भरोसे। तो ये कंस का चरित्र है। और वो हंस जी का चरित्र है कि अपने इस भाई के सारे दुर्गुणों को माफ करते हुए मोह में आसक्त हैं। ये 12 साल की उम्र में इस कंस ने, और वो जो हंस की बहन थी, सुशीला कहिए, माया कहिए, दोनों नाम वहाँ पे है। क्योंकि वो पहले सुशीला थी जिसे शादी के बाद उसके पति ने माया बना दिया। तो एक परिस्थिति बस, चूँकि माया के गाँव के कई लोगों के साथ अनैतिक रिश्ते थे, हंस जिससे परेशान थे, तो इसकी शादी उसकी उम्र के 12 साल छोटे नवल नारायण से कर देते हैं। और उसके बाद भी माया के अनैतिक रिश्ते हंस जी की इस बहन के मायके जब भी पहुंचती तो दूसरों के साथ जारी रहते हैं। और इस चीज को कंस देख लेता है 12 साल की उम्र में। और जब कंस देख लेता है तो कंस जैसा धूर्त, अब कंस जैसा धूर्त भी नहीं कही, उस वक्त तो कंस बच्चा था। तो कंस कहता है जो वो कर रहा था वही मुझे भी करना है। और माया फिर विरोध नहीं करती है, और माया फिर अपने भाई के साथ भी चालू हो जाती है इस कंस के साथ। अब हंस जी को ये बात पता चल जाती है, परिस्थिति बस पूरी कहानी नहीं दोहरा सकते ना यहाँ पे, आप पीछे जाके सुन लीजिएगा पूरा। तो नवल नारायण और माया क्या एक पुत्र होता है। हंस जी अपनी इस बहन को विदा करा के ले जाते हैं नवल नारायण के घर से, और वहां इसका पुत्र परिस्थितिवश मर जाता है, माया का। अब माया हंस जी की बहन का घर ना उजड़ जाए, इसीलिए हंस जी ने अपनी एक दूसरी बहन का, जिसका पति हॉस्पिटल में भर्ती थे, बीमार थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनके बच्चों समेत उन्होंने आसरा दिया हुआ था उस घर में। और उसके पास एक बच्चा था जो बिल्कुल लगभग उसी वक्त के आसपास का पैदा हुआ था जिस वक्त क्या पैदा हुआ बच्चा माया के पास था। अब माया का बच्चा मर जाता है, मर नॉर्मल नहीं जाता है, हंस जी उसको बीमार करते हैं दवाई दे करके। इसलिए क्योंकि नवल नारायण को पचनामा बुलाना है अपने घर में। किस लिए बुलाना है? क्योंकि हंसनी जी ने, हंस जी की पत्नी ने उनके मन में शक पैदा कर दिया है कि अब आपकी बहन का कहाँ-कहाँ ले जाके डॉक्टर के यहाँ, अब सीधे-सीधे शब्द में कहिए तो कहिए, आज के समय में एबॉर्शन, या हिंदी में कहिए तो गर्भपात कराते घूमोगे। क्योंकि तुम्हारी बहन तो अय्याशी करते हुए कई-कई लोगों के साथ घूम रही है, कई लोगों के साथ पकड़ी जा चुकी है। तो हंस जी सोचते हैं अरे! पहले तो इस पे लगाम लगाओ। लेकिन फिर भी एक शक है कि अगर कुछ हो ना जाए तो क्या मुँह दिखाएँगे समाज को? क्योंकि मायके में कैसे रहते हुए यहाँ तो मेहमान भी नहीं है, तो कैसे ये पेट से हो गई? तो हंस जी नवल नारायण को बुलाने के लिए एक बहाना रचते हैं कि उस बच्चे को दवाई दे देते हैं। और ईश्वर की मर्ज़ी ऐसी होती है कि उस दवाई से बीमार करने के बाद वो बच्चा फिर उठता नहीं है, वो दुनिया से ही उठ जाता है। अब हंस जी क्या करते हैं कि अपनी वो दूसरी बहन का कहते हैं तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेटा एक बेटी है ना, तो ये जो तीसरा वाला है तुम्हारा सबसे छोटा वाला, हम दुनिया को ये कह देंगे कि तुम अपने पति के गम में इतना ज्यादा परेशान थी कि तुम उसका देखभाल ठीक से नहीं कर सके, इसलिए ये मर गया। ये डिक्लेयर नहीं करना है कि ये हमारी ये बहन सुशीला और माया का जो बच्चा है ये मर गया, जिसको हमने दवाई देके बीमार किया था। तो ये साजिश रचते हैं हंस जी। अब आपको हमने थोड़ी देर पहले हंस जी के जितने गुण बताए हैं कि हंस जी ये हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, अच्छे इंसान हैं, कवि हैं, वक्ता हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, पुराण के बहुत बड़े जानकार हैं, ज्योतिष के बहुत अच्छे ये हैं,
स्ट्रगल से बढ़ के कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, प्रोफ़ेसर हैं हिंदी के, विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के बड़े कॉलेज में। लेकिन ये सब कहाँ ठहरता है? क्योंकि हंस जी ने अपने कुकर्मी और अपनी दुष्कर्मी बहन को बचाने के लिए एक ऐसा पाप जीवन में कर डाला। तो हंस जी का ये दोनों चरित्र है। अब हंस जी का जो ये मूर्धन्य विद्वान वाला चरित्र है, इसके लिए हंस जी को सम्मान मिलना चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए। लेकिन ये कहानी नवल नारायण की है, तो हंस जी का जो ये दूसरा कमजोर पक्ष है कि वो अपने रिश्तों के लिए कैसे हैं, रंजितवा के नज़र में हंस जी कैसे हैं, क्योंकि रंजितवा के साथ उन्होंने खेल करा है। क्योंकि रंजितवा की मर्जी तो नहीं पूछी कि हम तेरी माँ को मौसी और मौसी को माँ बना दे रहे हैं। समस्या हंस के घर में है। समस्या की क्रिएटर माया है, समस्या का क्रिएटर वो कंस है, समस्या का क्रिएटर उधर नवल नारायण है। लेकिन रंजीतवा कहाँ है इसमें? लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा कौन भुगतेगा? क्योंकि एक के जड़ को काट के माँ को मौसी और मौसी को माँ बना देने का हक, ये भाग्य विधाता बनने का हक हंस को किसने दिया? तो हंस के इसी चरित्र को आगे बता रहे हैं और इसी क्रम में जितना कहानी आ रहा है, हंस के भाई कंस का भी आ रहा है। हंस जी निर्वंश हैं, हंस जी की कोई औलाद नहीं है। ईश्वर ने उनको इन सब झंझटों से मुक्त रखा था। शायद एक अच्छा संत बन के जीवन में विरक्त होने का ये मार्ग खोला था। लेकिन हंस जी क्या करते हैं? अपने भाई के पैदा हुए औलादों में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और ऐसा बर्बाद कर देते हैं कि मल में लोट-लोट के उनकी ज़िंदगी का त्याग होता है। हंस जी ने पता नहीं कितनी चिट्ठियों में रंजितवा को लिखा है, अब या तो काया त्याग कर दूँगा या माया त्याग कर दूँगा, मेरे अंदर विरक्ति छा रही है। लेकिन रंजितवा ने कहा था कि आपसे ना काया त्याग होगा, ना माया त्याग होगा और आप ऐसे लिप्त होकर के इस तरह से सर्वनाश को प्राप्त होइएगा क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि रंजितवा वो देख रहा था और समझ रहा था कि ये कंस के गलत कारनामों का भी किस तरह से समर्थन करते हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि रंजितवा को एक ही बात समझ में आता है कि अगर ऐसा होना चाहिए, तो ये हर आदमी को करना चाहिए और अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नीतिगत ठीक नहीं है, ये नैतिकता से ठीक नहीं है, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और फिर जो करता है वो दोषी है और जो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, कोई भी हो अगर उसने गुनाह करा है तो उस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अब हाँ जी, थ्योरी में तो रंजीतवा के साथ एग्री हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब खुद के घर में न्याय करने की बात आती है तो हंस जी चूक जाते हैं और चूक ही नहीं जाते हैं, फिर एक संघर्ष शुरू करते हैं, वैचारिक युद्ध शुरू करते हैं रंजीतवा के साथ। अब ये उसी की कहानी है जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है। इसी में देखिए 13 मिनट का समय लग गया, लेकिन हमने संक्षेप में आपको समझा दिया कि हंस कौन, कंस कौन। अब आप आगे कहानी अच्छे से समझ सकेंगे। बाकी आप पीछे जाकर के सारे एपिसोड सुन लीजिएगा, आपको ज़्यादा आनंद आएगा। इस प्रश्न का आखिरी लाइन है, ये किताब प्रिंट में कब उपलब्ध हो जाएगी? ये ज़रूर उपलब्ध होगी। ये नवल नारायण की कथा प्रिंट में एक दिन ज़रूर उपलब्ध होगी। अभी तो फिलहाल वीडियो में ही आप इसे सुनिए, समझिए। बाकी ये प्रिंट में एक दिन उपलब्ध होगी और ये दुआ है कि नवल नारायण भी अगर कहीं अपनी कथा को सुन रहे हैं, तो नवल नारायण अपनी उस किताब को भी पढ़ें, पढ़ के आत्मा तृप्त हो जाएगी, पढ़ के मृत्यु को प्राप्त हो नवल नारायण। तब तक नवल नारायण भी अपने साले हंस जी की तरह ऐसे ही मल में लोट लगाएं, तो शायद नवल नारायण के कुछ पाप भी कम हो जाएंगे। क्योंकि नवल नारायण माया जैसे चरित्र इस दुनिया में हैं, आपके बीच रह रहे हैं, इसीलिए ये कहानी बताने की जरूरत क्यों पड़ी? नवल नारायण एक नंबर का हरामी, उसका औलाद बकलेसवा और अरनौवा एक नंबर का हरामी, और अब ये अरनौवा की भी औलाद छोटुआ, वो भी एक नंबर का हरामी। तो आप कहेंगे ना, ये सब हरामियों की कथा आप क्यों सुनाने बैठे हैं? भैया इसलिए सुनाना पड़ रहा है क्योंकि वो जो नवल नारायण है, वो डाकघर का बड़ा बाबू है और वो कैसे-कैसे कारनामे करता है। अगर लोग जान जाते तो इतने लोग झांसे में नहीं आते। कम से कम नवल नारायण ने पचासों स्त्रियों के साथ गलत कारनामा किया है पोस्ट ऑफिस में रहते हुए। ये कहानी अगर कोई जान जाएगा और इस तरह की हरकतें करने वाला कोई बड़ा बाबू, कोई किरानी बाबू टकराएगा तो लोग उससे बच सकेंगे। अरनौआ शिक्षक है।
एक शिक्षक पर सहज भरोसा लोग कर लेते हैं, लेकिन ये शिक्षक होते हुए ये अपनी सगी भांजी के साथ, अपने मौसी की बेटी के साथ, मतलब सगी मौसेरी भांजी के साथ, 16 साल की भांजी के साथ 25 साल का अर्नव, ये नवल नारायण का पुत्र रिश्ता बना सकता है। और जब इसकी एफआईआर कराने की बात रंजितवा करता है, माया कहती है, ये सब कहानी में आगे आएगा आपके। माया कहती है अगर एक लड़की जाके एक मर्द के पास चली जाएगी और वो अपनी राजीनामे से जा रही है तो किसी को क्यों पेट में मरोड़ उठ रहा है, वो दूसरे का पेट में मरोड़ देख रही है। ये नहीं नजर आता कि सहमति के साथ भी किया गया ये गलत कृत्य, पहले तो इतनी नजदीकी रिश्ते में, मामू और भांजी के रिश्ते में, ये कितना बड़ा विश्वासघात है। और उसके बाद 16 साल की लड़की है, नाबालिग है, अरनौआ 25 साल का है, और अरनौआ की 4 दिन बाद शादी होने वाली है। और उस वक्त ये पकड़ा जाता है। रंजितवा देखता है और रंजितवा फिर बकलेशवों को दिखाता है, अगले दिन कहता है देखना तुम छुप करके ये क्या कारनामा चल रहा है इनका। और उसके अगला दिन जब रंजितवा एफआईआर करने के लिए प्रस्तुत होता है, तो एक तरह एक पैर में बकलेशवा, एक पैर में माया और एक पैर में हाथ पकड़ के खींचने के लिए पीछे से भरकवारी का पकड़ के नवल नारायण, और सब मिलके एक ही चिरौरी कर रहे हैं, नहीं एफआईआर मत कराओ, ये दूल्हा जेल चला जाएगा, ये तुम क्या करने जा रहे हो, जिस घर में अभी शादी का बारात निकलने वाला है वहां तुम दूल्हे को ही जेल में डलवा दो, क्योंकि उसे पता है कि अगर रंजीतवा ने एफआईआर दर्ज करा दी तो अरनवा जेल ही जाने वाला है। क्योंकि 16 साल की नाबालिग लड़की, आप सब कानून के जानकार हैं तो आपको पता है। फिर नवल नारायण और बकलेशवा कहते हैं इसकी सजा हम लोग घर में निर्धारित करेंगे। रंजितवा याद दिलाता है कि इसके पहले भी बहुत सारे कृत्य हो गए, उसकी सजा मिली। नवल नारायण फिर एक बार भरोसा देते हैं, बकलेशवा भरोसा देता है, नहीं नहीं इस बार फिर एफआईआर से बच जाइए, इसकी सजा इनको दी जाएगी। पहले अभी जो घर में उत्सव मन रहा है, इसका जो ब्याह होने वाला है उसका नाश मत करिए। शादी की बारात लौटती है, रंजितवा वापस लौट जाता है अपनी ड्यूटी पर गुस्से में, क्योंकि सबने उसे रोक रखा है, कानूनी कार्रवाई नहीं करने देनी है। और उसके बाद जब समय निकल जाता है तो बहुत ही बेशर्मी के साथ जब नवल नारायण से रंजीतवा पूछता है क्या कार्रवाई किया इसके ऊपर, नवल नारायण कहता है अपना बेटा को फांसी चढ़ा दो। कैसे चढ़ाएगा? अब जरूरत पड़ती है कि नवल नारायण जैसे कि कारनामों को फिर बताया जाए, क्योंकि नवल नारायण भी तो यही कृत्य करता रहा है पूरा जीवन। नवल नारायण के अंदर हिम्मत कहां से आएगी कि ऐसे बेशरम को फांसी चढ़ा दिया जाए? फांसी वाला काम है तो फांसी दे देना चाहिए ना, या फिर कानून के हवाले कर देना चाहिए, कानून इसकी जो सजा निर्धारित करे। और मजे की बात है, कंस को पता है, कंस की सब औलादों को भी पता है कि अरनौआ ने क्या काम करा है। हर एक रिश्तेदार को इनफैक्ट पता है कि अरनौआ का क्या रिश्ता है सोनिया के साथ, जो उसकी भांजी लगती है, मौसेरी भांजी, नाबालिग मौसेरी भांजी, अपनी शादी से पहले क्या करते हुए पकड़ा गया है। बकलेशवों को भी बहुत अच्छे से पता है। और वो बकलेशवा फिर लड़ते हुए रंजितवा को कहता है आप सबके बारे में ऐसे ही कह रहे हैं। तो रंजितवा को ये कहानी बतानी पड़ती है, रंजितवा सक्का बक्का रह जाता है। अरे भाई हम तो जो जानते हैं वो कुछ कहे ही नहीं है अभी, अरनौआ के बारे में कुछ तो तूने ही बताया है, कुछ हमने आंखों से देखा है। कि अरनौआ क्या है, अरनौआ की पत्नी के साथ नवल नारायण के क्या रिश्ते हैं, ये कुछ तुमने कहा है, कुछ अरनौआ ने खुद ही फैला दिया कि हमारा बेटा हमारा नहीं है। कहने की क्या जरूरत है, इसमें रंजितवा ने कहा कह दिया। बाकी उसके पहले रंजितवा जानता है कि नवल नारायण क्या है, क्योंकि रंजितवा ने नवल नारायण को देखा है। जब रंजितवा 9वीं क्लास में पढ़ता है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, और नवल नारायण उसे समोसा खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और कहते हैं ये बात किसी को बताना नहीं। ये सब अभी आगे आएगा आपको इस कहानी में। तो ये सारे चरित्र ऐसे ही हैं, चरित्रहीनों की पूरी फौज खड़ी है यहाँ पर, और इससे अकेले रंजितवा को लड़ना पड़ रहा है। लड़ रहा था, लेकिन अंत में पूरी बेशर्मी के साथ जब इनको लगता है अब समय गुजर चुका है, जो हमको हासिल करना था सब कर लिए, तो हमने देखा ये रंजितवा हार कैसे सकता है। अब रंजितवा हमारा दोस्त है, मैं हूँ लेखक, रंजितवा मेरा दोस्त है। अब रंजितवा ने जो हमें ये कहानी बताई पूरी,
तो मैंने कहा रंजीत तेरी आवाज मैं बनूंगा, ये नवल नारायण जैसे चरित्रों को या अरनौआ जैसे हरामियों को, अरनौआ का जो पुत्र है अब वो भी हरामी है, ये जो अरनौआ की पत्नी है गौरी भोजी, उसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। पति काम का नहीं है इसलिए ससुर के साथ रिश्ते में बन जाओ, ससुर की रखेल बनने में उसे कोई ऐतराज नहीं है। और नवल नारायण को भी अपने पुत्र की पत्नी के साथ रिश्ता बनाने में कोई ऐतराज नहीं है। आप कहेंगे ऐसे लोगों को जीने का समाज में अधिकार होना चाहिए क्या? ऐसे पता नहीं और कितने लोग होंगे जो ऐसा कारनामे करते होंगे, लेकिन समाज के सामने तो वो भी यही बात कहेंगे कि ऐसे को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे ही आपके बीच में ये अरनौआ भी जी रहा है, गौरी भौजी भी जी रही है, ये बकलेसवा भी जी रहा है, और ये जो बकलेसवा की पत्नी आई है पसा कलौजी भौजी, जिसका भाई नाम आगे आएगा, अभी ये सब कहानी में यहाँ नहीं आया है। तो ये जो सबका एक मिलन है, ये सारे जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं, तो इसीलिए इस रंजितवा की कथा को मैं बताने आया आज श्री नवल नारायण कथा में, बड़ा बाबू उपन्यास के माध्यम से, ताकि आप समझ सकें कि आपके बीच में हंस भी हो सकते हैं, कंस भी जिंदा हो सकते हैं आपके बीच में घूम रहे हैं। आप पहचान नहीं पा रहे कि ये कंस है, आप पहचान नहीं पा रहे कि ये हंस है, इसका दूसरा चरित्र यह है, जो इधर बैठ के भाषण देता है उसका दूसरा चरित्र वो है। ये अरनौआ जो आज शिक्षक बना घूम रहा है, ये अरनौआ का जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होता है उस वक्त उसकी व्यू और ये है कि बाजार जाने वाली स्त्री रंडी होती है। ये उसके शब्द हैं। नवल नारायण कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। रंजितवा की सास के बारे में अरनौआ बोलता है, उसका मुंह नहीं तोड़ दिया गया। रंजितवा ने मुंह तोड़ना चाहा तो रोक दिया गया नवल नारायण द्वारा, सजा मैं दूंगा। और जब पूछता है नवल नारायण इसकी क्या सजा बनती है, तो नवल नारायण पूरी बेशर्म हंसी हंसते हुए, खैनी ठूसते हुए, माया का बनाया हुआ मुंह में डाल के कहता है, अपने बेटा को क्या फांसी चढ़ा दूं? तो अगर तुम अपने बेटा को फांसी नहीं चढ़ाओगे नवल नारायण, तो तेरे जैसे को फांसी चढ़ा देंगे। लेकिन अगर तेरे जैसे को भी फांसी ना चढ़ाया जा सके तो क्या करेंगे? जुगों जुगों तक तेरे पे लोग लानत भेजते रहे, हमारे बाद भी, तेरे बाद भी वो इंतजाम करके रख देंगे नवल नारायण। तो इसलिए ये कहानी है। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। श्री नवल नारायण कथा का आज का अंक, हमारे सामने बैठे दो श्रोता संजय भैया और जनार्दन चाचा, इनके साथ वार्ता शुरू हुई है और इन्हीं के साथ ये वार्ता चल रही है और पूरी कहानी इन्हीं के साथ वार्ता में खत्म करेंगे। तो पूछते हैं जनार्दन चाचा कि रंजन बाबू अब आगे क्या होता है? आपको पता है कि माया ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, पिछले कड़ी में हमने कहाँ छोड़ा था। माया ने एक ही दिन में 24 घंटे में 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश करी, तीनों बार शोर मच गया। तो दत्त बाबू गांव के एक आदमी को भेजते हैं नवल नारायण के पास, कहते हैं उसको बुला के लाओ नवला को, उसकी जो पत्नी यहाँ ड्रामा लगा के रखी है, हमें अपने घर में कांड नहीं चाहिए, और अगर नवल नारायण अब भी यहाँ नहीं आते हैं हम इनके परिवार को सड़क पे खड़ा कर देंगे, फिर से निकाल के बाहर करेंगे घर से। पहले भी एक बार किया था, याद हो तो। तो नवल नारायण भागे भागे आते हैं, और जब ये जो नवल नारायण का भाई है वीरेंद्र बिल्लू और उधर भगवंत, वो देखते हैं कि बाबूजी गुस्सा हुए हैं, तो उनकी जो नाराजगी थी वो भी सामने आ जाती है, और वो कहते हैं कि जनानी गीता में ये जो बुचिया आ जाता है, ये जो उधर मित्तल प्रसाद आ जाते हैं, ये जो इधर महेंद्र लाल आ जाता है, और ये जो और उधर जो दो चार जगह से सामान उधारी आ रही थी, वो सब उधारी मांगने के लिए जनानी गीता तक घुसे आते हैं। तो दत्त बाबू कहते हैं कि तो हम क्या करें, हम अपना माथा नहीं चुरवा सकते। अब क्या था कि दत्त बाबू भी एक दूसरे जगह शिक्षक थे, तो वो भी वहाँ 4-5 दिन तक वहाँ पढ़ाते थे और फिर 2-3 दिन के लिए घर चले आते थे सप्ताह में। और जब आते थे तो देखते थे यहाँ तो दूसरा ही नाटक चल रहा है। अब सब माँगने वाला खड़ा है दरवाजे पर। तो दत्त बाबू तो उधार चुकाने की स्थिति में थे नहीं, या मूड भी नहीं था उनका, और वो चाहते थे नवल नारायण अपने परिवार का बोझ उठाएँ, हम अपने माथे पे ना लें। उधर हंस ने भी उठाने से मना कर दिया था बोझ, और नवल नारायण क्या कर रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं उसेरी में क्या कर रहे हैं। ये चर्चा हो चुकी है।
तो उधर अभी नवल नारायण घर पहुँचते भी नहीं हैं कि दत्त बाबू के सामने ये बिल्लू और भगवंत भी अपना दुखड़ा सुनाते हैं और कहते हैं, ये हर किसी का जो हमारे घर के अंदर प्रवेश हो जा रहा है, आंगन तक जाके, हमारी भी पत्नी है, हमें अच्छा नहीं लगता। और आप जो है सीधे भेज देते हैं नवल नारायण की पत्नी के पास लोगों को, अपना उधार चुकता करने के लिए, माँगने के लिए। लेकिन उस घर में हमारे जनानी कित्ते तक इन सब की पहुँच नहीं होनी चाहिए। तो दत्त बाबू कहते हैं, अभी नवल नारायण आएँगे और उनसे हिसाब-किताब निपटारा करेंगे। अब जैसे ही नवल नारायण पहुँचते हैं, तो दत्त बाबू उनसे भिड़ जाते हैं, उनको सुनाने लगते हैं और उनको सुनाने के क्रम में ये जो दत्त बाबू का छोटा पुत्र है भगवंत, वो सबसे ज़्यादा उछल पड़ता है, बोलता है, हमारी पत्नी भी है और उधर जनानी कित्ता तक पहुँचते हैं। ये मंझले भैया भी हैं, वो बिल्लू, वीरेंद्र, इनकी भी पत्नी है वहाँ पे और आप क्यों इस कारनामे के कारण कि ये जो आपके जो उधार देने वाले लोग हैं, ये सीधे पहुँचते हैं वहाँ तक, आपकी पत्नी के पास तक, तो आप अपना घर-द्वार दूसरा कर लीजिए। क्योंकि वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है और जब हम दत्त बाबू को मना कर रहे हैं कि वहाँ तक आप क्यों भेजते हैं, तो कहते हैं उधार माँगने वाला आता है, मैं उससे क्या करूँ? मैं तो नहीं दे सकता, नवल नारायण देने के लिए मौजूद नहीं है। नवल नारायण यहाँ है नहीं तो मैं उनकी पत्नी के पास भेज देता हूँ कि जो लाया है, जो मँगवाया है, आप जाके उससे बात कर लीजिए। अब चूँकि नवल नारायण के पास कोई जवाब नहीं है, अपने कृत्यों का भी जवाब नहीं है, तो भगवंत को जाके 2 थप्पड़ लगा देते हैं। कहते हैं बहुत आया बोलने वाला, बहुत आया अपनी बीवी की इज़्ज़त परखने वाला, बहुत आया अपनी बीवी के लिए लड़ने वाला और बहुत बड़ा ख़्याल आ रहा है तुमको कि ये जनानी गीता में कौन आता है, कौन नहीं आता है। मुझसे तुमने ज़ुबान लड़ाने की कोशिश कैसे करी? तो जनार्दन चाचा कहते हैं इसमें गलत तो नहीं था भगवंत बाबू, रंजन बाबू इसमें तो हमको गलती नहीं नज़र आता है। बिल्कुल गलती नहीं नज़र आता है, जनार्दन चाचा, लेकिन नवल नारायण को अपनी भी गलती कहाँ नज़र आता है? नवल नारायण तो बहुत चालू हैं। अब आप सब लोग पहले से जानते हैं कि नवल नारायण की पत्नी ने परिवार नियोजन कब का अपना लिया है नसबंदी का, उसके बाद भी नवल नारायण की जेब में हर वक़्त आपको कंडोम मिलेगा। और जब उनकी पत्नी ने पूछा ये किस लिए है, तो नवल नारायण इतना अच्छा बहाना ढूँढ के ला सकते हैं। बोले ये रंजीतवा को गुब्बारा फुलाने के लिए देना है। ये अरनहुआ इससे खेलेगा गुब्बारा और बकलेशवा को तो पसंद है ही, बकलेशवा तो उसको उठा-उठा के इतना बड़ा गुब्बारा फूल के हो जाएगा। और माया भी अब या तो माया इतनी या आप कहिए भोली बन जाती है या माया इतनी शातिर है कि माया भी उस हाँ में हाँ मिला लेती है। माया कहती है तो ठीक है ला के दे दीजिए हमको। अब माया ले लेती है पूरे जितने जेब में नवल नारायण के वो जो हैं कंडोम के पैकेट वो ले लेती है और हर दूसरे दिन गुब्बारा फुलाने के लिए देते रहती है। तो ये एक खिलौना बन जाता है नवल नारायण के घर में। तो नवल नारायण तो इतने शातिर हैं, तो ना नवल नारायण को अपनी गलती नजर आता है, ना माया को, ना अपने कृत्यों पर शर्मिंदगी है। तो अब भिड़ जाते हैं भगवंत से। भले ही भगवंत हजारों बातों में अपनी गलत हो, लेकिन यहाँ पे भगवंत गलत कहाँ है? तो वही संजय भैया कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे तो गलत नहीं थे रंजन बाबू। मैं बोला लेकिन यहाँ भी नवल नारायण अपने आप को चूंकि कुछ जवाब नहीं है ना, तो उस पूरी बात की विचारधारा को मोड़ने के लिए आप देखेंगे कि ये लोग बड़े शातिर हैं और इनका शातिराना अंदाज बड़ा तगड़ा है। ये जैसे ही देखते हैं कि हम यहाँ उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं, विचारधारा को, पूरी घटनाक्रम को दूसरी ओर मोड़ने में महारत रखते हैं। तो नवल नारायण ने पूरी घटनाक्रम को ही मोड़ दिया, 2 थप्पड़ भगवंत को जड़ दिया। अब भगवंत उधर से जाता है, भगवंत शौकीन थे तीर धनुष चलाने के। तीर धनुष लेकर के आते हैं और जब तीर धनुष लेके आते हैं, नवल नारायण को खदेड़ने लगते हैं, तो नवल नारायण भागते हुए चले जाते हैं। फिर वही दयाली सिंह की तरफ, वहां से फिर एक राइफल उठा लाते हैं। जेब में 2-4 गोलियां रख रखी हैं, लोडेड राइफल नहीं है और लेके उधर तड़ंग-भड़ंग करते हैं। आज तो मैं भगवंतवा को गोली मार दूंगा। बिलवा सामने आया तो आज वो भी मारा जाएगा। तो बिलवा तो बेचारा छुप जाता है। लेकिन अब भगवंत कहते हैं, लड़ के मरेंगे, चाहे तो मार देंगे या मरेंगे।
अब कहाँ वार्ता कुछ और हो रही थी, कहाँ दत्त बाबू ने बुलाया किसी और चीज़ के लिए था और कहाँ फिर वही एक बार पहले भी ऐसा ड्रामा हो चुका है, आप पहले कहानी में सुन चुके हैं। फिर वही ड्रामा दोहराया जा रहा है। कुछ लोग नवल नारायण को पकड़ने में लगे हैं। तो दत्त बाबू फैसला लेते हैं, कहते हैं नहीं, नवल नारायण आप अपने परिवार को यहाँ से लेकर के दफ़ा हो जाइए। हम इस घर में अब आपको रहने की अनुमति नहीं देते। क्योंकि भगवंत जो कह रहा है वो सही है, जनानी कित्ता तक हम भी यहाँ रहते नहीं हैं और कई बार आपके ये उधार माँगने वाले लोग जनानी कित्ता तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि इनको दरवाजे पे कौन जवाब देने के लिए रहेगा? आप तो रहेंगे नहीं, आप होते भी नहीं हैं, जनानी कित्ता तक भेजना मजबूरी है और जनानी कित्ते में आज जब भगवंत ने आवाज़ उठाया है कि उसकी भी पत्नी है, तो नवल नारायण चिल्ला-चिल्ला के कहते हैं, बड़ा आया पत्नी भक्त बनने वाला, बड़ा आया पत्नी को प्यार करने वाला पति, बड़ा आया अपनी पत्नी का पक्ष लेने वाला, जोरू का गुलाम पति। तो दत्त बाबू कहते हैं, फिलहाल हमें ये सब आपकी बकवास बातें नहीं सुननी है। आप अपने परिवार को अभी का अभी लेकर के यहाँ से चले जाइए। तो नवल नारायण को कुछ लोग समझाते हैं और उस समझाने के क्रम में नवल नारायण क्या करते हैं, आए तो थे माया का हाल लेने कि तुम क्यों 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन माया से तो मिले भी नहीं नवल नारायण। बाहर ही सारे ड्रामे शुरू हो गए और उधर से ही नवल नारायण वापस उसरी पलायन कर जाते हैं। रास्ते में वापस दयाल सिंह का राइफल वापस कर देते हैं और उधर ही से रवाना हो जाते हैं। दरवाजे पर केवल रंजीतवा को ये कहते हुए जाते हैं, जाओ मैया को कह देना जल्दी वहां जाके डेरा ढूंढता हूँ और जल्दी तुम लोगों को यहाँ बुला लूंगा। और वो जो अकबरपुर में रहने वाले भगत जी हैं, जिनके माध्यम से नवल नारायण कभी कभी कुछ कुछ पैसे भेज दिया करते थे, थोड़े थोड़े टुकड़े फेंक दिया करते थे माया के पास, कहते हैं भगत जी आएंगे और उनके साथ तुम लोग चले आना। अब जब दत्त बाबू ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ हम लोगों को नहीं रखेंगे, अपने घर से निकाला देंगे, तो अब हम कसम खा के जाते हैं, दत्त बाबू का अब हम ना शकल देखेंगे, ना अपना शकल दत्त बाबू को दिखाएंगे, ना दत्त बाबू को कभी हम कोई लगाव रखेंगे। दत्त बाबू मरने के मर जाएंगे, लेकिन हम अब इनके पास नहीं आएंगे, ना दत्त बाबू को अपने पास आने देंगे। और वहीं पे था रंजितवा, वहीं पे था अर्नवा। उस दोनों को नवल नारायण कहते हैं कि ये तुम्हारा दादा नहीं, ये तुम्हारे लिए घर नहीं, यहाँ कोई तुम्हारी दादी नहीं, अब यहाँ से सब मोह खत्म कर लो, यहाँ से सब रिश्ते टूट जाएं तो बेहतर है। और हमारे जीते जी हमारी सौगंध है तुमको, तुम सबको एक बार यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ नहीं आना। संजय बाबू कहते हैं बढ़िया ड्रामा है राजन बाबू। मैं बोला ये ड्रामा का आगे परिणाम का होता है ये भी बताऊंगा संजय भैया, कि कालांतर में इसके थोड़े दिनों बाद ये नवल नारायण का जो कहते हैं ना, ये नवल नारायण की कसम, नवल नारायण का वादा और नवल नारायण की बात। अपने यहाँ बिहार में एक कहावत मशहूर है, घोड़े की पाद और नवल नारायण की बात आप उसमें जोड़ दीजिए। मतलब किसी भी ऐसे लबरे आदमी का जिसकी बात का आपको भरोसा नहीं कर सकते, जिसकी बात में कोई वजन ना हो। तो हंस जी भी ये कहावत कहा करते थे, जो किसी का भी नाम लेके जिसको वो ऐसा समझते थे, कह देते थे उसकी बात और घोड़े की पाद इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही नवल नारायण की बात और घोड़े का वो इसमें कोई वैल्यू नहीं है। और बाद में प्रूफ हुआ कि ये हंस की भी बात और वो जो पूरा जिंदगी दूसरों पे कहावत कहते रहे, वो कहावत हंस जी पे भी लागू हो गई, कोई वैल्यू नहीं है। और कंस कंस का तो कोई वैल्यू नहीं है, कंस तो एकदम, उसको तो कोई कीमत वाला आदमी ही नहीं है। उसको तो आप आदमी में गिनती ही मत करिए, उसको आप कुत्ता में भी गिनती नहीं कर सकते, कुत्ता भी वफादार होता है। लेकिन इस कंस ने अपने भाई के भरोसे 8 बच्चे पालन पैदा कर दिए दुनिया में। उस भाई ने पता नहीं कंस के लिए क्या-क्या किया होगा, लेकिन उस भाई के साथ भी गद्दारी करी, मक्कारी करी। तो कंस ऐसा इंसान है दुनिया में जो किसी का नहीं हो सकता। नवल नारायण भी ऐसा ही कुछ इंसान है। और नवल नारायण की जो ये औलादे हैं, बकलेसवा और अरनउआ,
ये भी किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि थोड़े दिनों पहले तक, शादी तक तो बकलेस्वा को भी रंजितवा में कोई खोट नहीं नजर आता था। सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, क्योंकि हर दिन लेना था। लेकिन जैसे ही शादी हुई, नौकरी मिल गया, अब तो ये लोग कुत्ते से भी गए गुजरी कैटेगरी हैं, क्योंकि कुत्ता भी जिसने रोटी खिलाया होता है उसके प्रति वफादार होता है। और ये जो अरनौआ है, आज भी नौकरी उसी रंजितवा के खरीद के दिए हुए, माँ के नाम किए हुए जमीन के टुकड़े पर डोमिसाइल लगा के कर रहा है। लेकिन बैर भी उसी रंजितवा से, परेशानी भी उसी रंजितवा से है। ये नमक हरामों की पूरी कैटेगरी है, नमक हरामों की पूरी फौज है। और ऐसे से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जो 16 साल की नाबालिग लड़की जो रिश्ते में भांजी लगती है, उसके साथ करता हो। तो जनार्दन चाचा कह उठे, रंजन बाबू, ये जो रामायण में बाली ने एक प्रश्न पूछा था, वहां पर राम जी ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया था नहीं? मैंने कहा बिल्कुल जनार्दन चाचा। जब बाली ने पूछा था, कहो कि किस कारण से मुझे मारा आपने, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। हे राम जी, आप बताइए, हे मेरे नाथ, आपने मुझे किस कारण से मारा? तो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, रामचरितमानस में दर्ज है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख गए हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या शमये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु भाई की पत्नी, भगिनी भांजी, सुत नारी अपने पुत्र की पत्नी, सुनसठ कन्या समये चारी। ऐ मूर्ख, ये अपनी पुत्री के समान होते हैं ये रिश्ते। इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। इनको अगर कुदृष्टि के साथ कोई भी देखता है, तो ऐसे इंसान का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। तब जनार्दन चाचा, रामचंद्र जी के कहा जाता है राम राज कितना अच्छा था, तो उस राम राज की भी नीति रामचंद्र जी बता रहे हैं। अब इस गुण पर आप देख लीजिए कि अरनौआ का तो वध कर दिया जाना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं लगना चाहिए। बकलेश्वा का भी वध कर देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगना चाहिए। क्योंकि बकलेश्वा कोई कारण नहीं बता पाता कि क्यों अरनौआ की पत्नी गौरी भौजी चाहती थी, क्यों उसको यकीन था तुम्हारे से उसकी शादी हो जाएगी। अपने पति के रहते हुए पति ठीक से नहीं रखेगा। अरनौआ यहीं से तो, अरनौआ की पत्नी की इस बात से ही तो बकलेश्वा फंसता है। पहले बकलेश्वा कहता है रंजितवा के पास आके मेरी शादी कराइए। गौरी भौजी नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती भाई? तो मेरी शादी वो काट दे रही हैं। तो क्यों काट दे रही हैं? तो क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ठीक से नहीं रखेंगे तो मैं उनको ठीक से रखूंगा, मेरे साथ उनकी शादी हो जाएगी। और ये बात घर में चल पड़ी है। नवल नारायण इस बात से सहमत होते दिख रहे हैं। और गौरी भौजी ने कह दिया है अर्नव बाबू को कि आप जल्दी से फैसला कर लीजिए, आप हमको रखेंगे ठीक से या नहीं रखेंगे। बकलेश बाबू इसीलिए कुंवारे बैठे हैं। अब जब इसके आगे का सवाल उठ जाता है कि क्यों तुम्हारे ऊपर ही ऐसा भरोसा उसको आता है, तब बकलेशवा कहता है इसका जवाब बाद में दूंगा, अभी तो फिलहाल हमारा शादी ब्याह कराइए। क्यों आता है ये मुझे भी नहीं पता, ये मैं पता करके दूंगा। और वो पता करने में बकलेश बाबू 2 ढाई साल लगाते हैं। और जब शादी में पहुंचता है रंजितवा, बकलेश बाबू के शादी उनकी तैयार ठीक करा देता है, लड़की देख लेता है और सब व्यवस्था हो जाती है, शादी होने लगता है। तो देखता है अरे ये तो गौरी भौजी के साथ 3 घंटे कमरे बंद करके गुफ्तगू कर रहा है। पूरे घर में आए हुए रिश्तेदारों मेहमानों ने देखा, पूरा शोर मच गया। और जब पूछता है रंजित भाई ये क्या हो रहा है, तो ये कुंवारा, अब तक शादी नहीं हुआ है बकलेसवा का। और बकलेसवा कहता है इनके गृहस्थी में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, भैया के साथ इनकी नहीं बनती ना, अर्नव भैया के साथ, हम इनको गृहस्थी का सूत्र समझा रहे थे कि किस तरह पति पत्नी को अच्छे से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के रहना चाहिए। अरे बाहर है कुंवारे इंसान, उम्र के 40वें साल तक अभी कुंवारे बैठे हो और एक शादीशुदा का पति पत्नी के बीच के झगड़े कैसे निपटेंगे उनको गृहस्थी का सूत्र समझा रहे हो। दुनिया में सबसे बड़ा चालाक बुद्धिमान इंसान तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं,
फिर ये प्रश्न उठ जाता है, तुम्हें भैया क्यों समझाने की जरूरत पड़ी जिससे तुम्हें डर लगता था कि तेरी शादी काट देगी और कमरा बंद करके? ये कहाँ लिखा है गृहस्थी का सूत्र समझाने के लिए दिन दहाड़े कमरा बंद करेंगे जो रिश्ते में आपकी भौजी लगती है उसके साथ? और उसी में एक बहन, एक मौसेरी बहन रंजितवा की, अर्नवा की भी, बकलेसवा की भी, जो शादी में आई हुई थी, मीरा दीदी कहता है जिसको रंजितवा, और मीरा दीदी कह रही, बोले ये जब ये अर्नवा का शादी हो रहा था ना, तो ये सोनिया के साथ बंद था, क्योंकि उसका भी शोर हो गया था और मीरा दीदी तो उस शादी में भी आई थी। और बोले अब जब बकलेसवा का शादी हो रहा है तो ये अपनी गौरी भौजिया के साथ बंद है। तो ये घर का लगता है कि रिवाज है, ये नहीं यही सब करता है। सब एक नंबर के मऊगा और चांट है दोनों। अर्नवा के पास कोई जवाब नहीं है, बकलेसवा के पास कोई जवाब नहीं है, तो बकलेसवा फंस जाता है। अब बताइए कि इस कैटेगरी के ये जो रामचंद्र जी बता रहे हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो प्रमाणित रिश्ता है नवल नारायण का गौरी भौजी के साथ, प्रमाणित रिश्ता है बकलेसवा का गौरी भौजी के साथ, और प्रमाणित और देखा जा चुका रिश्ता है जो सब लोग जानते हैं, सब लोग मतलब सब लोग जानते हैं कि अर्नवा सोनिया के साथ किस रिश्ते में है और किस तरह बाद में सोनिया की शादी होने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका पारिवारिक रिश्ता बिखर जाता है इस अर्नवा की इंटरफेरेंस के बाद। ये कंस को पता है, कंस की सारी औलादों को पता है, कंस की पूरी फैमिली को पता है। और रंजीतवा जब एफआईआर करने जा रहा था तो रोका किसने था? नवल नारायण ने, बकलेसवा ने, लटक करके बिल्कुल कि नहीं, क्योंकि उनको पता था कि रंजीतवा अपने मूड में आ चुका है और अगर ये एफआईआर करा देगा तो अर्नवा अभी तुरंत, अर्नवा की बारात नहीं जाएगी, अर्नवा की जेल यात्रा होगी, जहां से पॉक्सो एक्ट में जमानत भी नहीं मिलेगा, वो संज्ञेय या बलात्कार का मुकदमा बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट के साथ होते हुए भी एक नाबालिग के साथ ऐसा रिश्ता बनाना एक बालिग का अवैध है। ये पॉक्सो एक्ट में दंडनीय अपराध है। जो बलात्कार की सजा होती है वही सजा इस गुनाह की भी कानून ने निर्धारित कर रखी है। तो वहां पे चाल चलते हैं ये, और बाद में जब देखते हैं समय गुजर गया, सब मामला दबा रह गया, तो फिर ये चिंघाड़ना शुरू करते हैं। ये कायरों की जमात है जो ऐसे ही करती है। जनार्दन चाचा कहते हैं ये कितना नीच लोग है रंजन बाबू। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, इसीलिए तो कह रहा हूं अगर राम राज्य का भी अगर कानून लागू होता तो इनका वध कर देना चाहिए, इन तीनों का, और इसके लिए कोई पाप नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कह तो रहे हैं रामचंद्र जी ने बाली को मारने का कारण ही यही बताया, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। अरे भाई उनका वध नहीं कर सकते तो जो कानून कहता है कानूनन तो उनकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा कौन देगा? ये सजा देने का दमखम ये बकलेसवा को है क्या? ये सजा देने का दमखम माया में है क्या, जो अपने 12 साल के भाई के साथ रिश्ते में थी? ये सजा देने का दमखम इस नवल नारायण में है क्या, जो बचपन से ही एक नंबर का चरित्रहीन रहा है? और क्या रंजितवा का समर्थन करने का दमखम ये कंस में है क्या? नैतिक साहस है इतना? नहीं है। और जो जो लोग भी ऐसे हैं उनके अंदर ये नैतिक साहस नहीं आएगा कि इसके खिलाफ भी मुंह उठा करके बोल सकें। लेकिन रजितवा कहता है हमें तो बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि हमें तो ये गलत लगता है। हमने कहा बिल्कुल तुझे बोलना भी पड़ेगा, तुझे लड़ना भी पड़ेगा, और इस लड़ाई में मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन सच के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। और ये जो ऐसे दोगलों की जमात सामने इकट्ठी हो चुकी है, समाज को जागरूक भी करना पड़ेगा कि आपके पास हंस जैसे लोग भी हो सकते हैं, जिनको आप एक प्रोफेसर के रूप में जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े प्रामाणिक बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, प्रवचनकर्ता, शास्त्र पुराण के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान के रूप में जानते हैं, वो भी ऐसे हो सकते हैं।
हैं ऐसे अपने निजी जीवन में, ये कंस जैसा व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा हरामखोर, जितना बड़ा हरामखोर ये कंस है, ऐसा आपको धरती पर बहुत दिन तक ढूँढने के बाद भी नहीं मिलेगा। पहले तो इसने अपने भाई का खाया, भाई के भरोसे अपनी औलादें पैदा करी और वो बेचारी औलादें जब अपने संघर्ष के बल पर किसी तरह से स्थापित हो पाई दुनिया में, तब उनसे इसको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो बेटी पैदा करी है उसकी शादी करनी है, हमने जो और बच्चे पैदा करे हैं उन्हें खाने-पिलाने के लिए साधन चाहिए। क्यों? क्योंकि हंस जी को जब समझ आ गया कि ये कंसवा में हम पैसा दे रहे हैं, ये फालतू दे रहे हैं, तो जब उन्होंने थोड़ा कंट्रोल लगाना शुरू किया, अब कंस के पास पैसे की कमी है। अब वो पैसा उसको उन औलादों से चाहिए, जिनके लिए कंस ने कुछ भी नहीं किया है। माता-पिता के नाम पे जिनके लिए कंस कलंक है। तो जनार्दन चाचा कहते हैं तभी ना बाल-बच्चा को चोरी करना पड़ता है। मैं बोला फिर भी सभी औलादें इसकी चोर नहीं हुई कंस की, कुछ औलादें अच्छी भी तो हैं। लेकिन हाँ, कुछ चोर भी हैं, कुछ गई गुजरी भी हैं। संजय भैया कहते हैं ये सब सच में है। आप जितना कहानी बता रहे हैं उसके हिसाब से समाज का ना घटिया चरित्र है। मैं बोला और ये सब एक समय में पैदा हुए हैं, एक ही नाते रिश्तेदारी में गुथ करके पैदा हुए हैं और सबका जीवन चरित्र एक से बढ़कर के एक है। और बकलेशवा को बड़ी सुविधा है, आप सबके बारे में ऐसा ही कह रहे हैं। ले बेटा आप सबके बारे में ऐसा ही कह रहे हैं, आ जा बकलेशवा आप सबके बारे में कह रहे हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं। और पूरी प्रामाणिकता के साथ कहेंगे और जुगों-जुगों तक तेरे को गालियाँ देंगे और जुगों-जुगों तक तेरे को गालियाँ खिलाएँगे। आजा बकलेश बाबू, बकवास करने का ठेका तूने ले रखा है पूरा जीवन और सोचता है तेरा बकवास पूरा जीवन चलेगा। शतरंज के मोहरे पर जब शतरंज का दूसरा खिलाड़ी अपना पासा फेंकेगा, तो क्या पता चेक और मेट उसके भाग में लिखा हो, क्योंकि दूसरा वाला पक्ष सत्य के साथ खड़ा है रंजितवा वाला। और तेरी तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ बकवास में गुज़री है। अहो टैलेंटेड महारथी बकलेशवा। जनार्दन चाचा कहते हैं, ये बकलेशवा का टैलेंट तो आपने बताया ही है। मैं बोला अभी आगे और भी बताएँगे जनार्दन चाचा। अभी फ़िलहाल नवल नारायण उधर भाग चुके हैं उसरी। माया से तो मिले भी नहीं, माया का हाल-चाल भी नहीं पूछा। कितना प्रेम है एक पति को। आया था देखने कि मेरी पत्नी 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की है। लेकिन मिलता भी नहीं है, घर के अंदर आता भी नहीं है। बाहर ही अपना स्टाइल मार के सारी उसको डिफ्यूज़ करना है, उसके खिलाफ जो माहौल बन गया है। क्योंकि नवल नारायण के पुत्र बकलेशवा और नहुआ इस सब का गुण यही है। हमारे खिलाफ जो चीज़ें उमड़-घुमड़ सकती हैं, फिलहाल अभी टेम्परेरी फेज़ में इसको डिफ्यूज़ कैसे करना है। जिस तरह से उस दिन लटक गया था नवल नारायण, माया, बकलेशवा, नहीं, नहीं एफआईआर नहीं कराना है। अरे भाई अर्णव भैया क्या कर रहे थे देखा था ना? सोनिया के साथ किस पोज़ीशन में थे, पूरा लाइव मुद्रा दिखाई गई थी ना। क्योंकि रंजीत बाबू को पता था हम कहेंगे तो कहा जाएगा कि तुम तो अरनौआ के खिलाफ बात करते हो, इसलिए अगले दिन उनको दिखाया गया पूरा लाइव सेशन अरनौ बाबू का। और उसके बाद भी कहते हैं नहीं, ये सब निपटेंगे बाद में। और जब कालांतर में पूछा जाता है नवल नारायण को क्या सजा दिया इसको इस गुनाह की, तो बड़ी सुविधा से और बड़ी बेशर्मी से नवल नारायण खैनी ठूसते हुए कहता है सजा दे क्या सजा देंगे, अपना बेटा को फांसी चढ़ा देंगे। तो तुम्हें नवल नारायण फांसी चढ़ा दिया जाना चाहिए। राम जी का न्याय तो कहता है कि तुम सबका वध कर दिया जाना चाहिए। और वही शादी जो अरनौआ की नवल नारायण ने करी और जहाँ से गौरी भोजी फिर शादी होकर के घर में आई, तो किस तरह से फिर वही नवल नारायण अपनी उस बहू को ये शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा साहित्यिक मर्यादा के खिलाफ माना जाता है, लेकिन साहित्य की एकमात्र मर्यादा भी तो है कि साहित्य समाज का आईना होना चाहिए। तो आईना ये है कि अपनी उस बहू को नवल नारायण किस तरह से अपनी रखैल बना लेता है और उसके बदले में किस तरह से अरनौआ का जेब भरता है। और ये बात रजतवा नहीं कह रहा है, बकलेशवा तो यही कहता है ना, आप सबके बारे में कह रहे हैं। अरे नहीं, ये तो अरनौआ खुद कहा है
पुष्पा चाची से खुद ये बात बताया है कि मेरी पत्नी मेरे लिए नहीं है, मेरी पत्नी मेरे से शादी नवल नारायण ने अपने लिए की थी और वो अपनी पत्नी की तरह ही उसके साथ रहता है, उसको रखता है। वो बेटा भी मेरा नहीं है, छोटुआ का मैं बाप नहीं हूँ, छोटुआ नवल नारायण की ही औलाद है और वही जाने खून का क्या होगा। जनार्दन चाचा कहते हैं, लानत है इन साले हरामजादों को, हम नहीं जानते थे कि लोग इतने नीच हैं। तो संजय भैया कहते हैं, अब क्या बोले रंजन बाबू, लानत लानत भेजते भेजते भी लानत भी इन सब के ऊपर शर्मा गया होगा। लानत को भी शर्म आने लगी होगी इन लोगों के ऊपर, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। मैं बोला अभी भी आपके सामने पूरी कहानी नहीं आई है, अभी भी संजय भैया लानतें बचा के रखिए। हालाँकि मैं जान रहा हूँ कि लानत बहुत छोटा-सा शब्द है, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते। राम जी का न्याय आज लागू नहीं है, जो इनका वध कर दिया जाए। क्योंकि राम जी ने तो यही कहा था, ताहि बधे कछु पाप न होई। इनका वध करने से कोई पाप नहीं होता, तो कायदे से इन तीनों का अगर कोई वध कर दे, उसको पाप नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज भारत का संविधान लागू है, राम राज्य का संविधान लागू नहीं है और भारत का संविधान किसी की ऐसे वध करने की इजाज़त नहीं देता। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं, इनका हिसाब समय करेगा रंजन बाबू। बोला, समय तो करेगा, इसका वादा मैंने भी रंजीतवा के साथ किया है। और रंजीतवा को ये भी भरोसा दिया है कि वो समय की ही मांग है कि इनकी इस कथा को जुगों-जुगों तक के लिए लोगों के बीच में ला करके अमर कर दिया जाए, ताकि इनके बाद भी इनको लानतें मिलती रहें। इनके कर्मों के ऊपर लोग लानत भेजने वाले, सत्य को प्यार करने वाले लोग इनको लानत भेज सकें। तो चूँकि जनार्दन चाचा और संजय भैया ने लानतें भेज दी हैं और आपको पता ही है ना कि वक्ता को इस नवल नारायण कथा में जाना पड़ता है एपिसोड खत्म होने के बाद लघु शंका करने। तो लघु शंका करने के लिए अब रंजन कुमार जी चले जाएँगे। जनार्दन चाचा और संजय भैया इंतज़ार करेंगे आगे। और आप लोग जो प्रश्न भेज रहे हैं, भेजते रहिए। आपको पता है कि मैं हूँ रंजन कुमार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और जितना ही आप लानत भेजेंगे ना, तो नवल नारायण का, ये बकलेशवा का, ये अरनौआ का और ये हंस और कंस का। अब हंस जी तो आज दुनिया में नहीं है, उनके भी कुछ पाप कम हो जाएँगे। जो उन्होंने जीवन में करा है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो उनकी पूरी विद्वत्ता, सज्जनता सब पर भारी पड़ गई और उन्होंने जीते जी जवाब नहीं दिया रंजीतवा के सवालों का। रंजीतवा ने कहा था, "ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं।" तो उन्होंने कहा था, "नहीं, अब हमारे जीते जी आप अपना वादा निभा लीजिए और हमारे मरने के बाद आपको जो समझ में आए, जहाँ समझ में आए, जो हुड़दंग करने का मन करे, वो करिएगा।" तब बेचारा रंजीतवा क्या हुड़दंग करेगा? लेकिन हमने कहा, "रंजीत, इस कहानी को कम से कम मैं सामने तो कर दूँ, दुनिया जाने तो सही, क्या ऐसे भी मामू हो सकते हैं?" तो संजय भैया बोलते हैं, मामू और भगना का रिश्ता भी गजब होता है रंजन बाबू। मैं बोला, ऐसा बात मत कहिए संजय भैया। मामू भगना का रिश्ता बड़ा प्रेम पूर्ण भी होता है और श्री कृष्ण ने बताया है कि मामू और भगना का रिश्ता फिर क्या हो सकता है। कंस का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने। कंस कौन लगता था श्री कृष्ण का? मामू। तो ऐसा मामू अगर हो तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? ये कृष्ण ने बहुत अच्छे से दुनिया को कर्म विधान में समझाया है, करके दिखाया है। तब ये मामू ही कंस है, तो इस कंस का इलाज क्या होना चाहिए? बात वही है कि राम और कृष्ण के समय वाला दंड विधान आज लागू नहीं है। लेकिन जब लागू नहीं भी है, तो जो सजा मिलनी चाहिए आज के कानून के अनुसार वो तो मिले। अगर इससे भी ये लोग बच जाएं, तो लानत और गालियां तो मिलनी चाहिए और लानत और गालियां सार्वजनिक रूप से मिलनी चाहिए। इनको सार्वजनिक रूप से जलील किया जाना चाहिए। तो जनार्दन चाचा कहते हैं, ऐसन के घर में जो औलादों पैदा होता है उसका दुर्भाग्य होता है। मैं बोला, इस बात से भी सहमत हूँ जनार्दन चाचा आपके कि ऐसे के घर में जो औलादें पैदा होती हैं, निश्चित रूप से उनका वो दुर्भाग्य होता है। पता नहीं अपने कर्म के किन लेखों का हिसाब चुकाने के लिए वो लोग पैदा होते हैं। कंस के घर में जो औलादें पैदा हुई,
इनमें कुछ तो एक नंबर का बिल्कुल जिसको कहते हैं अय्याश, बदमाश, चोर, उचक्के सब हैं और कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन अब वो अच्छे भी बेचारे ऐसे पिता को झेल रहे हैं, ऐसी माँ को झेल रहे हैं, ऐसे घर में पैदा होके उस जलालत को झेल रहे हैं, उस परिस्थिति को झेलने को विवश है। ऐसे निकम्मे पिता को झेलने के लिए विवश है, ऐसे पिता को पिता कहने के लिए विवश है, जिसने पिता का कोई दायित्व उनके जीवन में नहीं निभाया। संजय भैया कहते हैं लानत हम भेजे देंगे ही, अब हम लानत से तो नहीं चूक सकते हैं। कुछ हम लोग नहीं बदल सकते तो लानतवा तो भेजा ही दें। मैं बोला इसलिए संजय भैया आप लानत भेजिए, जनार्दन चाचा आप भी लानत भेजिए, आप लोग लानतें भेज रहे हैं और मैं आपको अगली कहानी बताने के लिए मैं तब तक लघु शंका करके वापस लौटता हूँ, तो आप सब लोग भी करिए इंतज़ार। आपको पता है मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। देखिए यार इतना देर से बोलते-बोलते मुझे अब खाँसी भी आने लगा यार। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में जो 45वां एपिसोड होगा। पुनः नमस्कार।